नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। आपके सामने मैं आज लेकर आई हूं ये खास पेशकश जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस नवरात्र कैसे खुलेंगे आपके भाग्य, कैसे आएगी माता रानी आपके द्वार और कैसे आपके आने वाला समय होगा सुखमय। आज के इस खास पेशकश में हम बताएंगे आपको कि आज माँ के किस रूप को पूजा जाता है और माँ के आज के रूप से जुड़ी क्या मान्यताएं हैं। इसके साथ ही बताएंगे कि आज कैसे करें माँ की पूजा अर्चना कि वो आपका भंडार धन धान्य से भर दे। तो माँ के नाम और आशीर्वाद के साथ करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को समर्पित है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। कहते हैं ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। माँ के हाथों में अक्षय माला और कमंडल होता है। माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन से ज्ञान, सदाचार, लगन, एकाग्रता और संयम रखने की शक्ति प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की भक्ति से लंबी आयु का वरदान भी मिलता है। माना जाता है कि ये देवी मनोकामना पूरी करती हैं। भक्ति भाव और श्रद्धा से नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सुख और समृद्धि मिलती है। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वालों की इंद्रियां नियंत्रण में रहती हैं और वो मोक्ष का भागी बनता है। श्रद्धा के साथ नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सुख, आरोग्य और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। साथ ही माता के भक्त हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय और मैना की पुत्री हैं। इन्होंने देवर्षि नारद के कहने पर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर ब्रह्म जी ने इन्हें शिव की पत्नी बनने का वरदान दिया था। माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर शिव की नगरी में काशी में बना है। काशी के सप्तसागर कर्ण घंटा क्षेत्र में ये मंदिर स्थित है। नवरात्र के 9 दिन में दुर्गा के 9 स्वरूपों में ब्रह्मचारिणी देवी का स्थान दूसरा है। दूसरे दिन इस मंदिर में माँ का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ भक्त आते हैं। वाराणसी में गंगा किनारे बालाजी घाट पर ब्रह्मचारिणी के इस मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लग जाती है। इस मंदिर में माता को नारियल, चुनरी, माला, फूल आदि चढ़ाकर पूजा की जाती है। यहाँ माता के दर्शन करने वालों को यश और कीर्ति का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। लोगों को यकीन है कि माँ के दर्शन करने वाले निसंतान भक्तों को संतान सुख मिलता है और उनकी मनोकामना पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। चलिए, तो हमारे आज के खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य विनोद भारद्वाज जी और ज्योतिषी मीनाक्षी शर्मा जी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी, शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगी विनोद जी। देखिए, आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। सबसे पहले मैं चाहूंगी माँ ब्रह्मचारिणी जी का अगर हम अपने शब्दों में वर्णन करें तो किस तरह से उनका वर्णन किया जाएगा, कैसा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी जी का? जय माँ ब्रह्मचारिणी। या श्री स्वयं स्वकितीनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वम। माँ परम अंबिका जगदम्बिका भगवती निश्चित रूप से आप सभी लोगों की रक्षा करें। इस नवरात्र का पावन पुनीत फल आप सभी लोगों को प्राप्त हो। आज हम बात कर रहे हैं माता ब्रह्मचारिणी की। नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का आवाहन होता है। स्कंद पुराण
दुर्गा सप्तशती में माता भगवती का उल्लेख है। ब्रह्मम जानाति ओम ब्रह्मम जानाति ब्रह्मचारिणी, अर्थात जो है ब्रह्म को धारण करने वाली माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप निश्चित रूप से साधक के समान है। माता त्याग, तपस्या, संयम, नियम के लिए जानी जाती हैं। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्मम आचरणम करोति इति ब्रह्मचारिणी, तो निश्चित रूप से साधकों के लिए माता भगवती ब्रह्मचारिणी वरदान है। जो भी साधक श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक, प्रेम पूर्वक माता की आराधना करता है, माता निश्चित रूप से उसके जीवन की साधनाओं को सिद्ध कर देती है। माता निश्चित रूप से श्वेत वस्त्र और एक हाथ में कमंडल, उसमें शुद्ध जल जो ज्ञान को सिंचित करता है, जो निश्चित रूप से भक्तों की तपस्या को सिद्ध करता है, जो भक्तों के कार्यों को सिद्ध करता है। बिल्कुल, देखिए भक्तों के कार्य को सिद्ध करती हैं माँ ब्रह्मचारिणी। और हमारे साथ मीनाक्षी शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म में मुहूर्त का बहुत विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त में ही पूजा अर्चना करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। आपसे जानना चाहूंगी कि सनातन धर्म में आखिर शुभ मुहूर्त को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? ओम दुम दुर्गाई नमः। आज है माँ ब्रह्मचारिणी का दिन और जो भी पूजा की जाती है, माँ के जो 9 स्वरूप हैं उनमें से जिस भी रूप की पूजा की जाती है, अगर वो सही मुहूर्त में की जाए तो हमें अपनी पूजा का, अपनी उपासना का पूरा फल मिलता है। तो अगर आज हम बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की, तो सबसे जो अच्छा मुहूर्त आज का है वो अभिजीत मुहूर्त है, जो कि रहेगा सुबह 11:40 से 12:20 तक। ये बहुत अच्छा समय है माता की पूजा करने के लिए। और विशेष रूप से अगर आज माँ ब्रह्मचारिणी को भोग लगाया जाता है शहद का, क्योंकि माता का स्वरूप है पीले रंग का, पीले रंग के फूलों को वो धारण करती हैं, पीले वस्त्रों को वो धारण करती हैं, हाथ में कमंडल है और एक हाथ में है उनके माला जिससे वो जाप करती हैं। इसलिए अगर आज माता को शहद का भोग लगा के और इस मंत्र का जाप किया जाए अभिजीत मुहूर्त में, तो हमें सत्कर्मों का फल, हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से छुटकारा और हमें सारे ही सत्कर्मों का फल मिलेगा। जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो हम 9 दिन में माता से मांगते हैं, तो आज हमें उन सब का फल मिलेगा। माता का मंत्र इस प्रकार से है, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का हम जाप करते हैं और माँ ब्रह्मचारिणी के रूप को ध्यान में रखते हुए कम से कम 1 या 2 माला अगर हम इस मंत्र का जाप करते हैं और माता को पीले फूल चढ़ाते हैं, अभिजीत मुहूर्त में करते हैं, तो हमको अपनी पूजा का आज पूरा फल मिलने वाला है। और इसी तरह से माता के जो 9 रूप हैं उनका अलग अलग हर दिन अलग अलग तरह से पूजा होगी और अलग अलग उनका मुहूर्त रहेगा। बिल्कुल। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए अगर हम बात सनातन धर्म की करते हैं तो हर त्योहार का अपना महत्व है। साल में 2 बार नवरात्र का पर्व आता है, लेकिन शारदीय नवरात्र को लेकर भक्तों के बीच ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है। आपसे ये जानना चाहूंगी कि शारदीय नवरात्र में आखिर कलश के स्थापना का क्या महत्व है? क्यों इतना महत्व दिया जाता है कलश को और हर घर घर में स्थापना की जाती है कलश की? जी, निश्चित रूप से पूजा जी, कलश स्थापना तो भक्तों की हो चुकी है, लेकिन आपने महत्व के बारे में पूछा है तो बहुत सुंदर ये प्रश्न है। सनातन संस्कृति में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक कलश रखा जाता है। और सनातन संस्कृति ही नहीं, पूरे संसार के जड़ चेतन स्थावर जंगम कोई भी व्यक्ति, कोई भी उपयोग योग की चीजें बिना जल के स्थिर नहीं रह सकती हैं। हमारे शरीर में 80% जल है और हम कुंभ में उस जल को स्थापित करते हैं। उस जल के देवता होते हैं वरुण। उनसे निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, मेरे इस शरीर में जो भी 80% जल है वह जल शुद्ध हो। इसलिए
क्योंकि जब हमारे शरीर का जल शुद्ध होता है तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ होते हैं, और जब स्वस्थ होते हैं तो निश्चित रूप से अपने कार्यों को कर सकते हैं। देखिए पूजा जी, एक विशेष महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज माता ब्रह्मचारिणी है, तो निश्चित रूप से इनके बारे में कहा गया है कि साधक की साधनाओं को सिद्ध कर देती हैं। माता परम अंबिका जगदंबिका भगवती ब्रह्मचारिणी, पूर्व जन्म के श्राप के कारण दूसरा जन्म इनको मिलता है, तो भगवान विष्णु से विवाह का प्रस्ताव नारद के द्वारा रख दिया जाता है। जब पर्वतराज हिमालय ने भगवान नारायण के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा, तो माता ब्रह्मचारिणी निश्चित रूप से दुर्गम वन की ओर चल पड़ी और त्याग तपस्या के कारण अपने जीवन में भगवान शिव को अंगीकार करती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कछु दिन भोजन वारी बतासा, कछुक दिवस से कीन उपवासा। अर्थात भक्तों के लिए प्रेरणा है माता ब्रह्मचारिणी। जो भी व्यक्ति, जो भी साधक आज के दिन शुद्ध आसन पे बैठ करके माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करता है, निश्चित रूप से आराध्या माँ भगवती ब्रह्मचारिणी उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। देखिए एक बेहद महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कोई भी आराधना यदि नियम से की जाए, निश्चित रूप से बिल्कुल अच्छे ढंग से की जाए, तो उसका फल अनंत हो जाता है। इसलिए भक्तों, निश्चित रूप से साधकों, आज के दिन अपने कार्यों की सिद्धि के लिए आप जो है माता ब्रह्मचारिणी की पूजा बेहद सावधानी पूर्वक करें। हो सके तो रुद्राक्ष की माला यदि आपको मिले तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः, यह मंत्र नहीं आता है तो ओम ब्रह्मचारिणी नमः ऐसा भी बोल सकते हैं, या माँ दुम दुर्गा देव्यै नमः। जो भी भावना पूर्वक आज के दिन आप मंत्र करेंगे तो एक चीज नोट करिएगा, माता ब्रह्मचारिणी आपके ब्रह्मांड को जागृत कर देगी, आपके ज्ञान को जागृत कर देगी। आपके ज्ञान में जो आइडिया है, जो कार्य करने की क्षमता है, उसे 1000 गुना कर देगी। बिल्कुल, यानी भक्तों को नियम और निष्ठा भाव के साथ ही पूजा अर्चना करना होगा, अगर वो चाहते हैं कि उन्हें उनके कष्ट का निवारण मिल सके। और हमारे साथ मीनाक्षी जी जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी जी, क्योंकि देखिए जो आप ज्योतिषी हैं और हम देखते हैं कि कई बार एस्ट्रोलॉजर के पास जब लोग पहुंचते हैं तो कई ऐसी समस्याएं होती हैं या जीवन की कई ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में जानने के लिए लोग पहुंचते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास। आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर किस तरह से पूजा अर्चना माता की जाए, और खासकर आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की किस तरह से पूजा अर्चना की जाए कि जो द्वार हैं लोगों के लिए, भक्तों के लिए, वो खुल जाए और कष्टों का निवारण हो। जी, अगर हम ज्योतिषीय रूप से देखते हैं तो हमारी कुंडली में जो भी दोष आते हैं वो हमारे पिछले जन्म के कुछ ना कुछ जो पाप हैं, जो हमारे प्रारब्ध हैं, उनके कारण ही मिलते हैं। जैसे काल सर्प योग के साथ बहुत सारी कुंडलियां आती हैं, और आपका पितृ दोष है, मांगलिक दोष है, जितने भी दोष हैं वो हमारे पिछले जन्म के जो पाप कर्म हैं उन्हीं के कारण आती हैं। तो आज का जो दिन है माता का, वो है कि हम अपने इन्हीं सब जो दोष हैं कुंडली के, उनसे निजात पा सकते हैं। अगर कुंडली में किसी भी तरह का कोई दोष है तो उसको आज दूर किया जा सकता है। उसके लिए एक बहुत सरल सा उपाय है। अगर पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, ग्रहण दोष है, कोई भी कुंडली का दोष है, तो आज जो माता है ब्रह्मचारिणी उन सब का निवारण करेंगी। इसके लिए आसान सा उपाय है, हमें क्या करना है कि बेल की लकड़ी बहुत आसानी से उपलब्ध है। माँ लक्ष्मी का उसमें वास है, सभी देवियों का उसमें वास है, और भगवान शिव का भी उसमें वास है। बेल की लकड़ी पे यदि श्री सूक्तम के 16 श्लोकों का हवन किया जाए नियम से और सही उच्चारण के साथ, तो हमारी कुंडली में जो भी दोष है उन सब से ही हमको आज निजात मिलेगी। और इसके साथ में एक और अन्य उपाय है, अगर किसी को भी ये लगता है कि हमारे कोई ऊपरी बाधा है, किसी ने हमारे काम को बांध दिया है, या हमें अपने व्यापार में तरक्की नहीं मिल रही, घर में कोई रोगी है, संतान दोष है, संतान नहीं हो रही,
तो माँ ब्रह्मचारिणी में ही वो शक्ति है कि आपकी इन सभी समस्याओं को वो ठीक कर सकती हैं, संतान दे सकती हैं, कोई रोग है रोग बाधा को दूर कर सकती हैं, कोई ऊपरी बाधा को कर सकती हैं। तो इसके लिए भी बहुत एक सरल सा उपाय है। आपको क्या करना है, सिर्फ 13 लेनी है कपूर की टिक्कियाँ। 13 इसलिए क्योंकि दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए नतमस्तक होकर 13 कपूर की टिक्कियाँ लेनी हैं और उनको एक मिट्टी के पात्र में आप उनको जला दीजिए और अपने घर के हर कोने से घुमाते हुए अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम लेते हुए, अपने गोत्र का उच्चारण करते हुए आप उनको जला के अपने घर से बाहर जाके रख दीजिए। निश्चित मानिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत कारगर है। अगर आज देवी के दिन, माँ ब्रह्मचारिणी के दिन ये उपाय किया जाता है तो आपके घर से सभी तरह की नेगेटिविटी दूर होंगी और माँ ब्रह्मचारिणी के कृपा से आपको सुख समृद्धि, माँ लक्ष्मी का वास होगा और रोगों से आपको निजात मिलेगी। घर के सभी लोगों में आपस में प्रेम प्यार रहेगा और सभी रोग मुक्त होंगे। तो ये माँ ब्रह्मचारिणी का एक प्रताप है। अगर आज ये उपाय उनके लिए किया जाता है तो निश्चय ही देवी माँ आपके ऊपर कृपा बरसाएंगी और उनकी कृपा से आप इस छोटे से उपाय से ही बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए इस उपाय को जरूर करिए। अगर आप किसी भी बाधा से या किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो इन उपायों को अपनाते हुए आप हर परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए क्योंकि समय का अभाव है तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर माता को मनाने के लिए भोग क्या लगाया जाए, क्योंकि भोग का बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि आप जो भोग माता को लगाएंगे उसी से माता प्रसन्न हो जाती हैं। तो आखिर भोग आज माँ ब्रह्मचारिणी को क्या लगाया जाए? जी निश्चित रूप से पूजा जी, क्योंकि भोग से सिद्धि मिलती है जी, और नैवेद्य जो है भोजन की सामग्री से कौन खुश नहीं होता है। जी। माता परम अंबिका जगदम्बिका ब्रह्मचारिणी भोग पाकर के, नैवेद्य पाकर के खुश हो जाती है। सबसे पहले जानिएगा कि माता ब्रह्मचारिणी का पूजन पाठ अच्छे ढंग से आप कर लें। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कर लें, नहीं कर सकते हैं तो सिद्ध कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। सिद्ध कुंजिका का पाठ कर लें, क्षमा प्रार्थना। इसके बाद आप सबसे पहले आप लाल फूल एकत्र करिए, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी निश्चित रूप से तपस्या की देवी है, तप की देवी है। लाल पुष्प से माता का श्रृंगार करें। माता का श्रृंगार करके उनको नैवेद्य के रूप में चीनी से बने हुए, सफ़ेद वस्तु से बने हुए आप नैवेद्य को लगा सकते हैं। दूध से भी बने हुए नैवेद्य को लगा सकते हैं। जैसे कि हमारी सहकर्मी ने बताया है कि निश्चित रूप से शहद का भी भोग माता को अत्यंत प्रिय है। तो आप एक दोने में पुटक में प्रेम पूर्वक शहद लें और माता को भोग लगा करके आप एक चीज़ और नोट करिएगा, क्योंकि भोग लगा के छोड़ देना ये बिल्कुल गलत है। भोग लगाने से माता की शक्ति उस भोजन की सामग्री में आ जाती है, उस खान की सामग्री में आ जाती है। माता तब खुश होती है साधकों जब उस भोग को वितरित किया जाए। तो इस तरह से आप भोग लगाएं और माता की आराधना करें। जी पूजा जी, माइका। बिल्कुल, देखिए भोग लगाए और माता की आराधना करें। लाल फूल माता को जरूर समर्पित करें और भोग में माँ को मीठा जरूर चढ़ाएं। इसी से आपके सारे कष्टों का निवारण होगा। दुखों को अब दूर करने का समय आ चुका है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कीजिए और अपने दुखों से, कष्टों से निवारण पाइए। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में और दर्शकों तक ये सारी बातें पहुंचाने के लिए, क्योंकि शारदीय नवरात्र को लेकर काफी उत्साह है लोगों के बीच और शारदीय नवरात्र को लेकर लोग भी चाहते हैं, दर्शक भी हमारे चाहते हैं कि उनको ये पता चल सके कि आखिर किस तरह से पूजा अर्चना की जाए, कौन सा शुभ मुहूर्त होगा जिसमें माता को मनाना और आसान हो सकता है।